हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे का चैप्टर 5 का आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, लास्ट लेक्चर मैंने आपको सिखाया था कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी का मतलब, और उसमें मैंने आपको एक टाइप स्टार्ट किया था, दैट इज़ फ्री ट्रेड पॉलिसी। ओके, और फ्री ट्रेड पॉलिसी का हमने एडवांटेज सीखा था कि फ्री ट्रेड पॉलिसी के फ़ायदे क्या होते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि फ्री ट्रेड पॉलिसी का डिसएडवांटेज क्या होता है। ओके, अगर किसी चीज़ का बहुत फ़ायदा भी है तो उसका नुकसान भी है। तो आज हम उसके नुकसान सीखने वाले हैं कि फ्री ट्रेड पॉलिसी अगर कोई कंट्री अडॉप्ट करती है तो उससे उस कंट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो कंट्री, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ने फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट किया है, सो इंडिया को उस पॉलिसी के वजह से क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, क्या डिसएडवांटेज होता है उस पॉलिसी का, तो वो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। ओके, एक बार शॉर्ट समरी में अगर मैं बताऊँ तो देखो, फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके बारे में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। तो ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है ना, ये हमें ये बोलता है कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस आप इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी टैक्सेस नहीं लगाएगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। इजीली हम गुड्स को इंपोर्ट कर पाएंगे और इजीली गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये फ्री ट्रेड पॉलिसी होता है, इसका मतलब है। तो हमने लास्ट टाइम इसके बहुत सारे एडवांटेज सीखे थे कि प्रमोट करता है, एनकरेज करता है ना। अब अभी तक आपने वो लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको उस बारे में सिखाया था। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये पूरा फ्री ट्रेड पॉलिसी का आंसर आपको एग्जाम में आ सकता है, 8 मार्क के लिए आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। सो चलो, ये आपका आंसर है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉलोइंग आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी के नुकसान क्या है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डिसएडवांटेज। ऐसे क्या नुकसान है जिसके वजह से हमें फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो पहला डिसएडवांटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिसएडवांटेजियस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, आपको पता रहेगा कि हर कंट्री अलग अलग में डिवाइडेड है। कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलप मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, वो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। एक होती है डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया, कि वो कंट्री प्रोडक्शन तो कर रही है बट साथ ही में वो कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, गरीबी भी है वो कंट्री में। और एक होती है एकदम अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्री। ये कंट्री ऐसी होती है जिसमें लोग बहुत गरीब है, पैसे नहीं है, वो लोग है ना ज़्यादा मतलब अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते, ऐसा ये होती है वैसी कंट्री। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी कैसे कंट्रीज़ के लिए एडवांटेजेस रहेगी, तो आपको आंसर आ गया रहेगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उनके लिए ये फ्री ट्रेड बहुत फ़ायदा देती है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो वो ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करती, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन उसी के जगह पे जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है ना, उनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोग एकदम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, है ना। तो वो लोग फिर इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इतना एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते खुद के दम पे, कि खुद अपना एक बिज़नेस बना के वो लोग एक्सपोर्ट कर सके। इसके लिए ऐसे कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ज़ारा ब्रांड है ना, बहुत बड़ी कपड़ों की ब्रांड है, यूएस की कंपनी है, बट अभी वो ज़ारा ब्रांड कपड़ों में क्या करती है, वो खुद प्रोडक्शन नहीं करती, बांग्लादेशी वर्कर्स होते हैं जो बहुत सस्ते में भी काम करने को रेडी हो जाते हैं, तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, उनको बोलती है कि आप क्या करो, आप प्रोडक्शन करो, है ना। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे सस्ते में मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि बांग्लादेश जो कंट्री है वो थोड़ी सी लेस डेवलप्ड कंट्री है एज़ कम्पेयर टू यूएस से। तो ऐसी कंट्री के लिए फ्री ट्रेड पॉलिसी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट वैसे भी नहीं कर रहे थे,
है ना। ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है ये एक्चुअली में जो डेवलपिंग कंट्री है, जो सून 4-5 ईयर्स में डेवलप हो सकती है या ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन लेस डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री के लिए ये पॉलिसी का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। ओके क्योंकि अगर एकदम ही रेस्ट्रिक्ट फ्री कर दिया तो ये लोग जब इंपोर्ट भी करेंगे तो वो टाइम पे गवर्नमेंट इनकी कुछ कमाई नहीं पाएगी, कुछ रेवेन्यू अर्न ही नहीं कर पाएगी। तो ये एक पहला डिसएडवांटेज है कि ये किसके लिए फ़ायदा नहीं है फ्री ट्रेड पॉलिसी, लेस डेवलपिंग कंट्री के लिए ये फ़ायदा नहीं है। ओके सेकंड, ये फ्री ट्रेड पॉलिसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्ट कर देता है। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ व्हाट इज़ दिस डोमेस्टिक इंडस्ट्री? डोमेस्टिक का मतलब होता है जो इंडिया, मैं इंडिया का एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडिया के अंदर के इंडस्ट्रीज़, इंडिया के लोगों ने उस इंडस्ट्री को चालू किया है और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना। समझो फॉर एग्जांपल फॉरेन की कंपनीज इजीली अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेच रही है और कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कंपैरेटिवली अच्छी क्वालिटी के हैं और सस्ते में मिल रहे हैं। तो एक बात बताओ, इंडियंस हम क्या करेंगे? वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट खरीदेंगे या इंडिया का ब्रांड खरीदेंगे? ऑब्वियस ही बात है, आप ऐसे प्रोडक्ट देखोगे जिसकी क्वालिटी अच्छी है और सस्ते में आपको मिल रहा है, तो आप फिर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे जाओगे। तो उससे क्या होगा? उससे जो हमारे मेड इन इंडिया वाली इंडस्ट्रीज़ है जो इंडिया में बन रही है, उस प्रोडक्ट की तरफ तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि फ्री ट्रेड है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हम लोग फिर क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि फिर हम अच्छी क्वालिटी पे देखते हैं ना। और ऑब्वियसली बात है, कोई कोई कंट्री के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटीज़ के होते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट्स हमें कम प्राइस में मिल रहा है तो हम तो फिर वही प्रेफर करेंगे। तो जो कंट्री के अंदर की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है ना, उनके लिए डेंजर हो जाता है। लाइक उनको ऐसा लगता है यार कि अगर फॉरेन फर्म्स आ गई हमारे कंट्री में तो हम जैसे इंडस्ट्रीज़ को क्या होने लगेगा? नुकसान होने लग जाएगा। हमारे प्रोडक्ट्स की फिर डिमांड ही नहीं होगी, सब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे। तो ये एक डेंजर होता है। ओके तो डी से 2 पॉइंट सीखा। पहला, डिसएडवांटेजियस फॉर लेस डेवलप कंट्री, और दूसरा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइक वो लोग डेंजर में आ जाती है। ओके तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी ये अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मैं जब आपको एडवांटेज सिखा रही थी तो मैंने आपको ये सिखाया था कि कंट्री, जो भी कंट्री जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो चीज़ें बनाएगी और बेचेगी, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे वो ध्यान नहीं देगी। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड, क्योंकि फिर कंट्री डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव ही नहीं करेगी। मतलब फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगी ही नहीं, वो तो दूसरे कंट्री पे क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट हो जाएगी कि ठीक है ना, हम लोग ये चीज़ में स्पेशलाइज है, हम सिर्फ यही बनाएंगे, बाकी हम कुछ बनाएंगे ही नहीं, बाकी सब हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे। तो आप एक्चुअली में अपने कंट्री का डेवलपमेंट तो कर ही नहीं रहे हो। कंट्री का डेवलपमेंट कब होता है? जब हम बहुत सारी चीज़ें कंट्री में डेवलप कर सकते, बना सकते। लेकिन हम अगर सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, वही चीज़ करेंगे, तो कंट्री डेवलप नहीं होगी, सिर्फ कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। ओके सो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी अनबैलेंस्ड है। एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। फ्री ट्रेड प्रमोट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कंट्रीज टेंड टू प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू प्रोडक्ट। फ्री ट्रेड के वजह से जो कंट्री रहेगी ना, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स फिर नहीं बनाएगी। जो चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो लोग सिर्फ उसी पे ही ध्यान देंगे। ओके सो कंट्री टेंड टू प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू प्रोडक्ट्स इन विच दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें उनको लग रहा है कि मुझे इसमें फ़ायदा है। ओके एंड नेग्लेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स दैट दे इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था कि इंडिया कॉफ़ी बीन्स ग्रो करने में बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो इंडिया सिर्फ कॉफ़ी में ही फोकस करेगी। फिर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनाएगी ही नहीं, और उनको पता है हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ड्यूटीज़ तो लग नहीं रहे, रेस्ट्रिक्शंस तो लग नहीं रहे, तो वो लोग एकदम डिपेंडेंट हो जाएगी उस चीज़ पे, और कंट्री की इकोनॉमी फिर कभी डेवलप होगी ही नहीं। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है, अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस, ये इसी के कंटिन्यू है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ही कर रहे, तो इससे क्या हो जाएगा, अपनी कंट्री जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री पे हम क्या हो जाएंगे, ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे बहुत सालों पहले जब इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी, आपको पता है आज़ादी के बाद भी इंडिया के पास खाने के लिए फूड नहीं था, तो यूएसए पे वो लोग डिपेंडेंट हो गए थे। यूएस कंट्री से वो लोग खाना इंपोर्ट करते थे, जो बेसिक वीट और जो खाना होता है वो। हमारी कंट्री ओवर डिपेंडेंट हो गई थी। तो ये जब ओवर डिपेंडेंस हो जाता है तब क्या होता है, तब दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में आके क्या करने लगती है, रूल करने लगती है, जो ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक हमारे कंट्री में किया था। ओके, तो वैसा होता है। इसके लिए ज़्यादा इंपोर्ट करना भी अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो कभी आप अपने कंट्री में कुछ डाइवर्सिफिकेशन या कुछ नया नहीं बना पाओगे। आप सोचोगे ठीक है ना, हम दूसरे कंट्री से मंगा ही रहे हैं, हम क्यों बनाएं, हम उन पे फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड ओवर डिपेंडेंस इज़ नॉट गुड, है ना। सो डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल है कि इफ़ अ कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्री, है ना, इफ़ अ कंट्री इज़ डिपेंड ऑन अनदर कंट्री for supply of some essential agricultural raw material and exporting country faces a severe drought, then the importing country will have to face shortage of the raw material and the consequent shortage of finished product. Over dependence can also lead to political dominance of more powerful countries. ये एग्जाम्पल का आखिर मतलब क्या हुआ, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है, वो दूसरे कंट्री पे ना डिपेंडेंट है। जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं ना, वो उस कंट्री से क्या करती है, इंपोर्ट कर रही है, खरीद रही है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है, इंडिया समझो एक कंट्री से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पूरा इंपोर्ट कर रही है। अब क्या होगा, लेट्स से जिस कंट्री से वो इंपोर्ट कर रही है ना, वो कंट्री में सीवियर ड्रॉट आ गया। ड्रॉट क्या होता है, सूखापन, पानी ही नहीं है उधर, और पानी नहीं है तो प्रॉपर एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ, फार्मिंग नहीं हुआ। तो फार्मिंग नहीं होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रो ही नहीं हो पाया। तो अगर उस कंट्री में ग्रो नहीं हो पाया तो वो तो फिर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी। तो इंडिया के पास भी क्या हो गई, प्रोडक्ट्स की कमी हो गई। तो प्रोडक्ट्स की कमी होने की वजह से क्या होगा, क्या इंडिया उस प्रोडक्ट को अपने कंट्री में बेच पाएगा, नहीं, क्योंकि हम फिर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने कंट्री में भी वो चीज़ नहीं बना रहे। और दूसरा सीवियर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो कंट्री का पॉलिटिकल डोमिनेंस अपने कंट्री में आने लगता है। पॉलिटिकल मतलब वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें डोमिनेट करते, हमें भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में मजबूर कर देते हैं। इसके लिए ये फ्री ट्रेड पॉलिसी किसी भी कंट्री को कभी कभी ओवर डिपेंडेंट बना देता है दूसरे कंट्री पे। इससे कंट्री को क्या है, नुकसान है। फ्री ट्रेड पॉलिसी फ़ायदा कब देता है, जब हम किसी और कंट्री पे ओवर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ कुछ हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब बैलेंस रहेगा तभी ये फ्री ट्रेड पॉलिसी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये फ्री ट्रेड पॉलिसी का है, डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। व्हाट इज़ डंपिंग, डंपिंग का मतलब होता है एक्सेस सेलिंग करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इंडिया में कि आप आराम से गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, तो जो फॉरेन कंपनीज रहेगी वो क्या करेगी, एकदम एक्सेसिवली सेलिंग करने लग जाएगी, एक्सेसिवली एक्सपोर्ट करने लग जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि प्राइस सस्ता है ना, रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, टैक्सेस लग नहीं रहे हैं, हम एकदम ज़्यादा क्या करते, बेचते। तो एकदम चीप प्राइस पे वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री में डंप करने लग जाते, बेचने लग जाते। तो इससे क्या होता है, इससे सारे लोग वो फॉरेन प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और इंडियन ब्रांड्स धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है, एकदम वैनिश होने लगता है। तो जब फ्री ट्रेड पॉलिसी होता है तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ को मौका मिलता है कि वो लोग एकदम चीप प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को
कंट्री में डंप कर सके, सस्ते प्राइस में बेच सके, जैसे चाइना करती है। चाइना नॉर्मली इंडिया में डंपिंग प्रोसेस ही यूज़ करती है, एकदम सस्ते में अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, इंडिया में एक्सपोर्ट करेगी, और इंडियंस खरीदते भी है क्योंकि सस्ते में वो चीज़ें हमें मिल जाती है। अपन बोलते हैं ना चाइना का माल, चाइना के प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को एकदम ज़्यादा डंप कर रही है और हम खरीदते भी है क्योंकि वो हमें कम प्राइस में मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फॉरेन गुड्स बहुत एक्सेसिवली क्या होने लगते हैं, डंप होने लगते हैं। तो इससे ये किसके वजह से होता है, फ्री ट्रेड पॉलिसी के वजह से। ठीक है, तो ये था आपके कुछ 5 पॉइंट्स, ये है डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डंपिंग के बारे में क्या लिखा है, विदाउट एनी टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ मतलब विदाउट एनी टैक्सेस, जब टैक्सेस नहीं लगता तो उससे क्या होता है, देयर इज़ द डेंजर ऑफ फॉरेन सेलर्स डंपिंग लो क्वालिटी, क्वालिटी भी उनकी लो होती है ना, इन अ कंट्री ऑफन हार्मफुल, पुअर क्वालिटी एंड लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आर डम्प्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन लेस डेवलप्ड कंट्री। बहुत पहले ऐसा होता था जब नया नया फ़ोन निकला था, कीपैड वाले फ़ोन्स, तो बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज होते थे ना, जब फ्री ट्रेड पॉलिसी इंडिया में बस अडॉप्ट किया ही था, तो उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगता नहीं था, तो फॉरेन कंपनीज़ क्या करती थी, एकदम चीप क्वालिटी, एकदम गंदे क्वालिटीज़ के जो फ़ोन होते हैं कीपैड वाले, वो इंडिया में क्या करने लग गई थी, एक्सपोर्ट करने लग गई थी। ठीक है, और इंडियंस फिर वो फ़ोन को ख़रीदते भी थे बिकॉज वो सस्ते में मिलता था, और लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम बकवास, फिर भी सस्ते में मिल रहा है तो लोग खरीदते थे। तो इसको बोलते हैं डंप करना, है ना, कि मतलब एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बेचना, और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी एकदम बकवास, एकदम चीप क्वालिटी में आपको वो प्रोडक्ट क्या होगा, मिलेगा, और प्राइस भी सस्ता रहेगा, लेकिन डंप हो रहा है, आप गंदी क्वालिटी, पुअर क्वालिटी यूज़ कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन ब्रांड्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये था कुछ डिसएडवांटेज। ओके, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज आपके 5 ही पॉइंट्स हैं, और आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखो डी से आपके 4 आपको याद रखने, डी से 4 है। एक क्या है, डिसएडवांटेजियस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्री, ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। फिर डी से क्या है, डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस और डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। ये 4 पॉइंट आपके क्या है, डी से है। चलो वापस से, ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको डी से, ये आपका नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज पे आते। तो डी से क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ या टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। दूसरा डी से क्या है, डिस्ट्रक्शन, किसका डिस्ट्रक्शन होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रक्शन होता है। और तीसरा डी से क्या है, डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस का हमें क्या होता है, डेंजर। और लास्ट डी से क्या है, डंपिंग, फॉरेन गुड्स क्या होते हैं, डंप होते हैं। ओके, तो वापस से डी से क्या है, फर्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजियस टू लेस डेवलप्ड कंट्री या इंडस्ट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, लेस डेवलप्ड कंट्री के लिए ये फ्री ट्रेड पॉलिसी इतना कुछ काम का नहीं है, है ना। दूसरा डी से क्या है, डिस्ट्रक्शन, किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तीसरा डी से क्या है, डेंजर, क्या चीज़ का डेंजर, क्या चीज़ का खतरा है, ओवर डिपेंडेंस का खतरा। और लास्ट डी से क्या है, डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। ये 4 पॉइंट हो गए। और अलग से 5th पॉइंट क्या है, अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका स्मार्ट कोड आप ऐसे याद रख सकते हो, UD, और डी से आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, यू से आएगा अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
और बाकी डी से क्या क्या है डिसएडवांटेज। पहले ये याद रखो, ये डी से ये वर्ड्स है ना, ये याद रखो कि डी से एक क्या है डिसएडवांटेज, डी से है डेंजर, डी से है डिस्ट्रक्शन, डी से है डंपिंग। ठीक है, वापस से डी से डिसएडवांटेज, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डी फॉर डंपिंग। फिर आगे का तो आपको आ ही जाएगा कि डिसएडवांटेज किसके लिए है, लेस डेवलप कंट्री के लिए। डेंजर क्या चीज़ का है, ओवर डिपेंडेंस का। डिस्ट्रक्शन किसको होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। और डंपिंग कौन करता है, फॉरेन गुड्स। और अलग से स्पेसिफिक यू से क्या है, अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो ये था आपका डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। और यहाँ पे आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म होता है। ओके, इसके पहले मैंने आपको एडवांटेज सिखाया है, ये एडवांटेज का स्मार्ट कोड है, एक बार आप ये वापस दे सकते हैं। फ्री ट्रेड पॉलिसी का ये एडवांटेज है पर्ल, PERL। पी से 3 चीज़ है ना, प्रमोट एफिशिएंसी, प्रमोट इकोनॉमिक, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, एंड प्रमोट वेलफेयर। फिर अलग से ये ई से क्या है, ई से आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एनकरेज कंपटीशन, एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और अलग से ये 2 पॉइंट है आर और एल। आर से रिड्यूस प्राइजेस एंड लेस गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। ये एडवांटेज का क्या हो गया, स्मार्ट कोड हो गया। वैसे अगर आपको डिसएडवांटेज याद करना है तो डिसएडवांटेज में आपको UD करके याद रखना है। यू से आपको एक ही चीज़ है, अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाकी डी से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, डी फॉर डिसएडवांटेज, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डी फॉर डंपिंग। डिसएडवांटेज किस चीज़ का, डिसएडवांटेज होता है लेस डेवलप कंट्रीज़ को, डिस्ट्रक्शन होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस एंड डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। ओके, सो यहाँ पे आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, और कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, फ्री ट्रेड पॉलिसी। चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। फ्री ट्रेड पॉलिसी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी इस चैप्टर का 2nd पार्ट, फिर अपना ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। ओके, थैंक यू सो मच।